हेलो एवरीवन। तो एनसिबल की सीरीज में ये सेकंड सेशन है। सेशन वन में ये डिस्कस किया गया था कि आईटी में कॉन्फ़िगरेशन जॉब को हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। ये भी मैंने बोला था कि शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में और कॉन्फ़िगरेशन टूल में क्या डिफरेंट होता है, एनसिबल का आईटी में क्या रोल है, किस किस टाइप की जॉब्स हैं जो एनसिबल से हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सब बातें सेशन वन में डिस्कस मैं कर चुका हूँ। अब इस सेशन में थोड़ा सा हम लोग डीप बात करेंगे अबाउट द एनसिबल, कि जब एनसिबल को आईटी में हम यूज करते हैं तो उसके बारे में दो पॉइंट हमेशा हमको मालूम होने चाहिए। नोट पैड में मैं लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है एनसिबल इज एन एनसिबल इज एन एजेंट लेस कॉन्फ़िगरेशन टूल, राइट। इसका मतलब जब भी कॉन्फ़िगरेशन टूल आईटी में आता है कोई भी, तो वो दो टाइप का होता है, या तो एजेंट बेस्ड या एजेंट लेस। एनसिबल जब इंडस्ट्री में आया तो एनसिबल का जो पहला प्रिंसिपल था वो ये था कि मैं एजेंट लेस हूँ। एजेंट लेस को हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं थोड़ा सा। सपोज करना, ये मेरे पास कुछ मशीन्स हैं, ये विंडो सर्वर्स हैं या ये माइट बी लिनक्स सर्वर्स हैं, और मुझे डेली इन सिस्टम पे आके कुछ कॉन्फ़िगरेशन कुछ करना पड़ता है एनसिबल के थ्रू, और ये मेरा एनसिबल सर्वर है, राइट। तो एनसिबल ये कहता है कि जिस सिस्टम के ऊपर मैं कॉन्फ़िगरेशंस को पुश करूंगा, मुझे उस सिस्टम के ऊपर कोई एक्स्ट्रा क्लाइंट पैकेज मुझे नहीं चाहिए जिसके थ्रू मैं उसके ऊपर कम्युनिकेट करूंगा। नहीं, आई टॉक टू मशीन। जब मशीन से बात करता हूं तो उन मशीन पे आपको अलग से मेरे रेस्पेक्टिव, मेरे लिए कोई थर्ड पार्टी क्लाइंट या कोई मेरा कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपको अलग से डालने की नीड नहीं पड़ती, राइट। उन ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑथेंटिकेशन की जो नेटिव टेक्नोलॉजी होती है मैं उसी से बात करता हूं, अलग से मेरा कोई क्लाइंट पैकेज नहीं आता, राइट ना। आई मीन आप ऐसा बोल सकते हो, एनसिबल डोंट रिक्वायर्ड एनी एक्स्ट्रा पैकेज, एक्स्ट्रा सर्विस ओवर द क्लाइंट साइड, जिसके बेस पे एनसिबल कम्युनिकेट करेगा। ऐसा अलग से एनसिबल का कोई पैकेज क्लाइंट नहीं आता जो हमें हर एक सिस्टम पे जाके डालना पड़े। इट्स कॉल्ड एजेंट लेस कॉन्फ़िगरेशन टूल, राइट। एनसिबल कहता है कि मैं पुश सिस्टम पे काम करता हूं। इट वर्क्स ऑन पुश मेथड। पुश का मतलब होता है, दो मेथड होते हैं वैसे तो, एक पुल एक पुश। कुछ कॉन्फ़िगरेशन टूल दे वर्क्स ऑन पुल मेथड। पुल का मतलब होता है पहले क्लाइंट आके क्लाइंट साइड से कॉल जनरेट होगी सर्वर साइड, क्लाइंट टॉक टू सर्वर कि मुझे कुछ चेंजेस को मेरे ऊपर परफॉर्म करके दो। जबकि पुश का मतलब होता है एनसिबल एडमिन जो होगा इस सिस्टम में, जो बंदा काम करेगा, एनसिबल एडमिनिस्ट्रेटर वाला बंदा खुद डिसाइड करेगा कि मुझे किस सिस्टम पर काम करवाना है, किस पे काम नहीं करवाना है। तो कॉल ट्रिगर, चेंजेस को परफॉर्म करने वाली जो कमांड है ना, वो ट्रिगर होगी सर्वर साइड से। एनसिबल टॉक टू मशीन पैरेलली, वो हर सिस्टम से बात करेगा, राइट। और सेम साइमल्टेनियसली मल्टीपल सिस्टम को एक साथ सेटअप कर देगा, या जो भी चेंजेस आपको परफॉर्म करना होगा उसको परफॉर्म करके आएगा। इट्स कॉल्ड पुश मेथड। तो ये दो प्रिंसिपल्स एनसिबल के क्या होते हैं, क्वाइटली सबसे अलग होते हैं। कौन कौन से? इट वर्क्स ऑन पुश मेथडोलॉजी, और इट इज एन एजेंट लेस कॉन्फ़िगरेशन टूल, राइट। उसके बाद एनसिबल को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स होते हैं। पहले उस टर्म्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। सबसे पहला टर्म्स एनसिबल के आर्किटेक्चर में, ये पहला टर्म्स होता है कंट्रोल नोड। एक टर्म्स होता है मैनेज नोड, राइट। एक टर्म्स होता है कनेक्शन प्लगइन। एक टर्म्स होता है इन्वेंट्री फाइल। एक टर्म्स होता है मॉड्यूल। एक टर्म्स होता है प्लेबुक। सॉरी, उससे पहले होता है एडॉक, देन होता है प्लेबुक।
तो इंडस्ट्री में एनसीबल को हमें यूज करना है, राइट। एनसीबल के बारे में हमको डीप नॉलेज चाहिए। तो पहले मेजरली हमको थ्योरेटिकल पार्ट में ये 7 जो टर्म्स होते हैं इसका एक एक लाइन का मीनिंग मालूम होना चाहिए, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल नोड हम किसको बोलते हैं? कंट्रोल नोड का मतलब होता है जिस सिस्टम के ऊपर आप एनसीबल इंस्टॉल करोगे वो मशीन जो है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल नोड। सो इट्स सिंपल एनसीबल सर्वर। क्या ये? एनसीबल सर्वर। ये बुक बुक में आप जब पढ़ने बैठते हो तो बुक में हमेशा एक टर्म्स यूज किया होता है, इट्स अ कंट्रोल नोड। तो कंट्रोल नोड का मतलब वो कोई अलग से मशीन नहीं है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसको हम लोग बोलते हैं एनसीबल सर्वर। जब इसका मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा तो आगे हम बात करेंगे हाउ टू इंस्टॉल एनसीबल, राइट। अभी सिर्फ मैं इतना बोल दे रहा हूँ कि जिस सिस्टम में आप एनसीबल डालोगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ लिनक्स बेस्ड होना चाहिए, राइट। बट आपको एक डाउट होगा कि आपने बोला था कि एनसीबल किसी भी सिस्टम में टास्क पुश कर सकता है। टास्क पुश कर सकता है इसका मतलब जहां टास्क चलाना है वो मशीन विंडो का हो सकता है, वो मशीन लिनक्स बेस्ड हो सकता है, लेकिन मेरा जो कंट्रोल नोड है जहां एनसीबल से बैठ के टास्क पुश करूंगा वो मशीन ओनली शुड बी लिनक्स बेस्ड। यानी एज पर द डायग्राम ये मशीन्स जो हैं आपके ये माइट भी विंडो के हो सकते हैं, ये लिनक्स सर्वर हो सकते हैं, ये एक डिवाइसेस हो सकती है, ये मैटर नहीं करता। बट ये जो सिस्टम है आपका जिसको मैं कंट्रोल नोड बोल रहा हूँ भाइयों, ये ओनली लिनक्स बेस्ड ही होना चाहिए, राइट। ओके, इसका प्रैक्टिकल आगे करके दिखाऊंगा आपको मैं। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में जब भी मैं टर्म्स बोलने वाला हूँ कंट्रोल नोड, समझ जाना कि ये एनसीबल सर्वर को ही बोलते हैं कंट्रोल नोड। दूसरा टर्म्स होता है मैनेज नोड। डायग्राम में बात करूं मैं तो ये जो मशीन्स होते हैं इनको बोलते हैं मैनेज नोड और ये होता है कंट्रोल नोड, राइट। तो द मशीन वेयर यू वांट टू पुश कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कॉल्ड मैनेज नोड, और जहां से बैठ के आप कॉन्फ़िगरेशन ट्रिगर करोगे, कमांड चलाओगे, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल नोड। कंट्रोल नोड लिनक्स बेस्ड होना चाहिए। मैनेज नोड माइट बी एक राउटर, एक डिवाइसेस, विंडो, लिनक्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, कनेक्शन प्लगइन का मतलब होता है एनसिबल जब मैनेज नोड से बात करेगा तो एनसिबल कोई एक कनेक्शन प्लगइन को यूज करता है, राइट। जैसे कुछ कनेक्शन प्लगइन आप जानते होंगे, जैसे लिनक्स में हम जब भी कमांड लाइन से लॉगिन करते हैं सिस्टम के ऊपर तो एक प्लगइन का नाम होता है SSH, सिक्योर सेल। ऐसे ही अगर आपका एनसिबल सर्वर विंडो से बात करेगा तो प्लगइन का नाम होगा बिन आरएम। तो एनसिबल में क्या होता है, मल्टीपल प्लगइन्स होते हैं एज पर द मैनेज नोड, बट बाय डिफॉल्ट एनसिबल यूज SSH प्रोटोकॉल या प्लगइन फॉर कम्युनिकेशन या टॉक टू मैनेज नोड। सर मेरा जो मैनेज नोड है वो लिनक्स बेस्ड नहीं है, विंडो बेस्ड है, तो फिर मुझे एनसिबल साइट से जाके वो प्लगइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि विंडो मशीन SSH को अंडरस्टैंड नहीं करता, राइट। चौथा टर्म्स होता है, फोर्थ टर्म्स है आपका इन्वेंट्री फाइल। एनसिबल में एक प्रैक्टिकल जब हम करेंगे इसका तो वहां देखेंगे, मैं आपसे बोलूंगा कि ये मेरी इन्वेंट्री फाइल है। इन्वेंट्री फाइल का मतलब होता है द फाइल विच कंटेन्स मैनेज नोड इन्फॉर्मेशन। एनसिबल कंट्रोल नोड जब मैनेज नोड से बात करेगा तो उसको मैनेज नोड पर जाने का आईपी चाहिए, उसको पासवर्ड चाहिए या सिस्टम का होस्ट नेम चाहिए। तो इन्वेंट्री फाइल्स पहले हमको बिल्डअप करनी पड़ती हैं, राइट, जो आपके मैनेज नोड की इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है फाइल के अंदर। तो कंट्रोल नोड पहले आपकी आपकी मशीन की इंफॉर्मेशन को इन्वेंट्री फाइल से पिक करेगा, देन विल ट्रिगर इनटू द मैनेज नोड, राइट। राइट, तो इन्वेंट्री फाइल हमको क्रिएट करनी पड़ती है और उस इन्वेंट्री फाइल के अंदर
मैनेज नोड की जो डिटेल्स होती हैं वो एक बार इंजेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन अब जब आप एक डाउट पूछते हो कि सर इन्वेंट्री फाइल एक बार आपने बना दी और मैनेज नोड का आपने आईपी उसमें इंजेक्ट कर दिया, लेकिन मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो ऑटो स्केलिंग के अंदर चल रहा है, सर्वर्स प्रोविजन होगा अपने आप, नीड आने पर चलता रहेगा, जब नीड नहीं है तो वो अपने आप सर्वर क्या हो जाएगा, डेस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर उसके रिप्लेस में कभी एक नया सिस्टम और आएगा। बट इन्वेंट्री फाइल में जो आईपी आपने ऐड किया है वो तो पुराना आईपी है। तो इसी चीज को मैनेज करने के लिए कि बार बार इन्वेंट्री फाइल को कौन करेगा अपडेट, तो एनसीबल ऑफरिंग टू इन्वेंट्री मेथड, एक तो स्टैटिक टाइप की इन्वेंट्री होती है और सेकंड इन्वेंट्री देता है एनसीबल जिसको बोलते हैं डायनामिक इन्वेंट्री। राइट, ये सब प्रैक्टिकल हम देखेंगे। तो अभी सिर्फ ये मानो कि जब भी कोई बंदा आपसे टर्म्स यूज कर रहा है कि इन्वेंट्री फाइल है, समझ जाना नथिंग इज इट्स सिंपल फाइल विच होल्ड योर मैनेज नोड इन्फॉर्मेशन, जो दो टाइप की होती है, एक तो स्टैटिक टाइप और एक डायनामिक टाइप। डायनामिक का मतलब समझ गए होंगे, जहां सिस्टम एडमिन को एनसीबल एडमिनिस्ट्रेटर को बार बार आईपी एड्रेस को निकालना और नई आईपी को अपडेट करने की नीड नहीं है, इट डज ऑटोमेटिकली। राइट। फिफ्थ टर्म से आपका मॉड्यूल्स। एनसीबल में मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स का मतलब होता है, जब मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता रहा था एक बात कि एनसीबल डोंट रिक्वायर्ड कमांड नॉलेज। एनसीबल कहता है कि आप जिस सिस्टम में टास्क पुश कर रहे हो, मेरे अंदर उसकी कमांड नॉलेज पहले से डेवलप हो रखी है। तो एनसीबल के डेवलपर ने, एनसीबल को जिसने बनाया है, उसने वो कमांड नॉलेज कहाँ रखी हुई है? सो एनसीबल हैविंग लॉट ऑफ मॉड्यूल्स रेस्पेक्टिव ऑफ लिनक्स, विंडोज, राउटर्स, डिवाइसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, हाइपरवाइजर, इसके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। राइट। मॉड्यूल कैसे पोस्ट करेंगे हम लोग, मॉड्यूल कैसे यूज करेंगे प्रैक्टिकल देखेंगे। बट अभी सिंपल इतना मानो कि जब भी मैं आपसे बोलूं प्रैक्टिकली कि ये मॉड्यूल को पुश कर दो, इसका मतलब समझ जाना कि वो मॉड्यूल है जिसमें कमांड नॉलेज, कमांड की जो नॉलेज है ना, पहले से डेवलप हो रखी है। राइट। राइट। तो मॉड्यूल को पुश करने के सॉरी, मॉड्यूल दो टाइप के होते हैं, एक तो कस्टम मॉड्यूल, आई मीन एक होते हैं कोर मॉड्यूल और एक होते हैं कस्टम मॉड्यूल। कोर मॉड्यूल्स हम उसको बोलते हैं जब आप एनसीबल सिस्टम में डालोगे ना, तो एनसीबल के पैकेज के साथ में जो मॉड्यूल सिस्टम में आते हैं, राइट, मैक्सिमम जो हमारे यूज केस है ना, वो सभी मॉड्यूल्स इसमें अवेलेबल होते हैं। बट फिर भी ऐसा कोई नीड आया कि सर एनसीबल में वो मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, तो एनसीबल बेसिकली ये कहता है कि यूजर चाहे तो कस्टम मॉड्यूल डेवलप कर सकता है। और कस्टम मॉड्यूल की जो लैंग्वेज है, यानी कोर मॉड्यूल जो लिखे हुए हैं ये तो पाइथन बेस्ड हैं। राइट, कोर मॉड्यूल की प्रोग्रामिंग जो हुई है वो पाइथन बेस्ड है। बट कस्टम मॉड्यूल आप राइट कर सकते हो या तो बैश स्क्रिप्टिंग में भी, रूबी स्क्रिप्टिंग के अंदर भी, और पाइथन के अंदर भी। राइट। तो प्रैक्टिकल सेशंस में मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। बट जनरली इंडस्ट्री में कोर मॉड्यूल्स इनफ हैं, जितने हमारे यूज केस आते हैं वो सभी इसमें अवेलेबल हैं। राइट। तो मॉड्यूल, जब भी हम कोई टास्क पुश करेंगे उस टास्क के रेस्पेक्टिव हमको पहले मॉड्यूल सर्च करना पड़ेगा, देन वी विल पुश कॉन्फ़िगरेशन। अब एनसीबल में किसी टास्क को पुश करने के दो मेथड हैं, आई मीन किसी मॉड्यूल को चलाना है आपको, तो उसके दो मेथड हैं। या तो एनसीबल कहता है कमांड लाइन से बैठ के अपना मॉड्यूल में पुश करते रहो, इसको बोलते हैं कमांड मेथड। एनसीबल सिस्टम पे जाके मैं लॉगिन करूंगा और वहीं से बैठ के मैं एनसीबल डू दिस, ये कर दो, तो मैं कमांड लाइन से बैठ बैठ के एक एक टास्क पुश करूंगा। पर सर मेरे पास टास्क ज्यादा है, अगर वी है मल्टीपल टास्क, तो मल्टीपल टास्कों को एक साथ आप पुश करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं फाइल मेथड। राइट। क्या बोलते हैं उसको? फाइल मेथड। राइट ना? राइट। तो हम एनसीबल में टास्क को दो मेथड से पुश कर सकते हैं, या तो कमांड लाइन से बैठ के जिसको बोलते हैं एडॉक मेथड, या दूसरा होता है फाइल मेथड जिसको बोलते हैं प्लेबुक। राइट। तो ये दोनों मेथड हम प्रैक्टिकल आगे अभी देखने वाले हैं सेशंस के अंदर। ओके। तो ये वो टर्म्स होते हैं कि एनसीबल में प्लेबुक्स कोई टर्म्स यूज कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, एडॉक टर्म्स का मतलब क्या है, मॉडल्स का मतलब क्या है, इन्वेंट्री फाइल का टर्म्स क्या होता है। तो अभी मैंने सिर्फ इस सेशन के अंदर आपको थ्योरेटिकल एक एक, एक लाइन का मीनिंग समझा दिया है। अब हर एक टॉपिक के ऊपर एक रिकॉर्डिंग में पब्लिश करूंगा, तो वहां से इसको आप देख सकते हो। ओके। थैंक यू।